वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। बच्चों, जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं कल से, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि कल वाली वीडियो में हमने ये चीज़ डिस्कस की कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, राइट्स किसको कहते हैं, और उसके बाद हमने इनकी सिग्निफिकेंस के बारे में भी पढ़ा कि ये ज़रूरी हैं। क्योंकि एक इंसान के पास जब राइट्स होते हैं, एक इंसान के पास जब हुकूक होते हैं, तब ही वो एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकता है, इज़्ज़त वाली एक एक अच्छी लाइफ गुजार सकता है जिसमें वो इज़्ज़त के साथ रह सकता है। क्योंकि ये भी हमने अच्छे से डिस्कस किया कि किस तरीके से जो राइट्स होते हैं एक इंसान के लिए ज़रूरी होते हैं, कि राइट्स का होना एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो एक काबिल इज़्ज़त हम कह सकते हैं ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इन्हीं के लिए यानी कुछ पट समझा ये इंसानस यम राइट्स आसन तेल हेक्स इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारित। नत वे वक्त ब्रहमिस वक्तस मज डेमोक्रेटिक सेटअप दुनिया मज कायम गुमुत कि तोतान तम राइट्स की, इसलिए तोतान इंसानस इज़्ज़त की। देयर वाज नो वी कैन से दिस मैन वाज ट्रीटेड जस्ट लाइक एनिमल्स। और यानी उस इंसान उस जानवर हूँ सलूक कर, यानी कह इज़्ज़त अमिस कहें। देयर वाज नो रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइव्स। इंसान की ज़िंदगियों के साथ बिल्कुल एक जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था। दिस वाज ओनली बिकॉज देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स। देयर आफ्टर व्हेन डेमोक्रेटिक सेटअप इमर्जड इन द वर्ल्ड, जब ये डेमोक्रेटिक सेटअप दुनिया मज आए और पत यम राइट्स दिन आए, और तम पत वो कि इंसान ज़िंदगी गुजारने लोग सो लोग इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारने। वह कि ये चीज़ें हमने कल डिस्कस की कि राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है, और राइट जो होते हैं। और फिर हमने ये चीज़ भी डिस्कस की कि राइट्स में भी कैटेगरीज हैं। दो कैटेगरीज को मैंने राइट्स को डिवाइड किया। मैंने आई हैव कैटेगराइज्ड दीज राइट्स इनटू टू पार्ट्स, वन फंडामेंटल राइट्स और दूसरा हमने ह्यूमन राइट्स के बारे में। और ये भी हमने डिस्कस किया कि फंडामेंटल राइट्स तो ह्यूमन राइट्स मज क्या डिफरेंस। बहरहाल तो कर वे डिस्कस की। बहरहाल अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जिस तरह मैंने कल भी आपको पढ़ाया कि जो फंडामेंटल राइट्स है, मेन फंडामेंटल राइट्स, जिस तरह राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू, और इसी तरह से राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये 6 राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। अब इन्हीं राइट्स के बारे में हम आज वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज इंशाल्लाह 2 राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम इसको लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे। इंशाल्लाह एक अच्छा और कारआमद ये लेसन आपके लिए रहेगा। सबसे पहले है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी मीन्स एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। राइट टू इक्वलिटी मतलब को हर कह इंसान कानून ब्रोकन हूँ, गवर्नमेंटस ब्रोकन हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनस ब्रोकन हूँ। यानी अगर वो सोन इस गए कॉन्स्टिट्यूशन बन आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 तो आर्टिकल 18, यम सारी आर्टिकल डील करान विथ राइट टू इक्वलिटी। यानी अत राइट टू इक्वलिटी मज क्या, मिसाल के तौर पर मुल्कस मज हेकन मुख्तलिफ कैटेगरी हंद लूक, अड़ अमीर, अड़ गरीब, अड़ एक स्टैटिक, अड़ बेक स्टैटिक, अड़न स्टैट्स, अड़न ब्या स्टैट्स, अड़ अमीर, अड़ गरीब। हाँ, तो इसमें क्या है, इस राइट के ज़रिए से ये राइट क्या हमें देता है कि कह इंसान हेक न ये गवर्नमेंट क्लेम कर कि मे सा गस स्पेशल ट्रीटमेंट दिन अत बुनियादस पे कि बहुत कुन बज सत ताल्लुक थावान, या बहुत कुन खास मजहब सत ताल्लुक थावान, या बहुत खास रुतब, नो वन कैन क्लेम स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम द लॉ। यानी कानून से बिल्कुल बालातर कोई नहीं है। कानून के सामने हर कोई एक जैसा है, चाहे वो किस ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, किस इकोनॉमिक क्लास से ताल्लुक़ रखता है, सिक्किम ज़ात सुन, सिक्किम बुनियादुक, सिक्किम इकोनॉमिक स्टेटस, तमिस कोता मालदार या सह कोता गरीब, अत यह कानून यह बुनियाद बनावा जहें, बल्कि कानून ब्रोकन हर कह तम ये लिखमुत नो वन कैन क्लेम स्पेशल ट्रीटमेंट फ्रॉम द लॉ।
on the basis of his this superiority, economic superiority या religious superiority. कहाँ तक पूछो बड़े मजहबुक इस मे खतर गस खास स्पेशल ट्रीटमेंट उन कर नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट एट्सट्रा या कह इंसान हेक कस इंसान सत हेक गलत बर्ताव अत बुनियाद पे गसित कि अक्स मजहब सती अख बर्ताव करना बेस मजहब सती ब्या बर्ताव करना या एक जत सती ब्या इतकनस। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि एक हिस्ट्री इसके पीछे है कि इस वुचान बिफोर दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाल मेड यस हिंदुस्तान मज योतान कॉन्स्टिट्यूशन योतान हिंदुस्तान मज डेमोक्रेटिक सेटअप कि सोसाइटी मज लो स्टेटा लूक यानी तम तमन अनटचेबल्स वन शूद्रा क्लास सत ताल्लुक थावन वाले लूक। तो उनके साथ एक बहुत बड़ा गलत बर्ताव किया जाता था, उनके साथ माल ट्रीटमेंट की जाती थी, उनको अनटचेबल्स कहते थे। यानी तमन सत वथनी बेहवानी तमन कथ कर अत बुनियाद पे कि यम हसा एक नीच जत सत ताल्लुक थावान। गोया कि तमन महसूस तमन एहसास दिन कि तुम हसो छु इंसान हाथ से सत कहें बल्कि उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता था। तो ये इस बुनियाद पर जब यहाँ पर हमारी यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई, ये कॉन्स्टिट्यूशन सो बनाना आए तो बाज़ाब्त पठन यह आव मना कर दिस अनटचेबिलिटी दिस वाज बैनड कंप्लीटली बैन। और अगर अत मज लबन आव तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है एज पर लॉ, बिकॉज दिस इज़ नॉट परमिसेबल थ्रू लॉ। ये कानून के रूह से बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है कि अत बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेट कर कि यह कुन लक्ष्य सत ताल्लुक थावान। तो बहरहाल गरज ये वन कि राइट टू इक्वलिटी मतलब कि प्रथ कह इंसान सह कानून ब्रोकन ह्यूई कि कह लकुट बोड़ कहें तन। और उसके बाद है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी आर्टिकल 19 डील कर राइट टू फ्रीडम सत। राइट टू फ्रीडम मीन्स क्या? इट मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन आवर अफेयर्स बाय अदर्स और बाय गवर्नमेंट। यानी जो हमारे जो अफेयर्स हैं, हमारे जो मामलात हैं, इसमें हमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। हमारे ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं, हम ज़िंदगी के मामलात में हम बिल्कुल आज़ाद हैं। मैं अभी समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। आज़ाद है, हमें दूसरा कोई इंटरफेयर हमारे साथ कर सकता है, ना गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है। यानी इस आज़ादी का मतलब बिल्कुल हरगिज़ ये नहीं है कि जिसके मन में जो आएगा वो करेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि एवरी पर्सन इन इंडिया इज़ गिवन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यानी हर एक इंसान को बोलने का हक है, अपनी राय इजहार करने का हक है, ये आज़ादी इसको दी गई। लेकिन यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि एक इंसान के मन में जो आएगा इंसान से जई पे ये वन चाहे सो कस लिख कर, चाहे कस बे चीज़ बदराव नहीं भाई। ये जो इसका मतलब यही है कि बोलने का अधिकार है, बात करने का अधिकार है, बात करने का हक है। लेकिन इस तरह की बात भी नहीं होनी चाहिए कि यम सत बेकिस ठेस वात, यम सत बेक सन्स इज्जत दबो मे हसा बोलनो हक वाल बवाल बेकिस इज्जत नहीं। ये इस राइट टू फ्रीडम का मतलब नहीं है। बल्कि हाँ, आपके जितने भी मामलात हैं, आपकी जितने भी बातें हैं, मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट का काम है आपकी खिदमत करना। तो अगर गवर्नमेंट नहीं करता है आपके वो काम, तो आपको बोलने का हक है, आप गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप अपनी बातें हुकूमत तक पहुँचा सकते हैं। तो ये है राइट टू फ्रीडम। आप अपनी बात को, अपने मामलात को आगे पहुँचाना, अपने मामलात हुकूमत तक पहुँचाना, मीडिया तक पहुँचाना, ज़राए अबलाग तक पहुँचाना, ये है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और इसी तरह से यू हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। बिल्कुल आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं अपने मुल्क में। ये आज़ादी, घूमने की भी आज़ादी है। लेकिन ये भी आज़ादी नहीं कि आप इस तरह घूमें कि आप दूसरों को नुकसान पहुँचाए। नहीं भाई, बिल्कुल तरीके से। यानी मतलब वन समझाव ये कि फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम मतलब कि इंसान हर मामलस मज आज़ादी, प्रथ कुन चीज़ मज आज़ादी, लेकिन कि रिस्ट्रिक्शनस मतलब को हदूदन अंदर पनी आज़ादी इस्तेमाल करें। इम आए कि भाई जिस तरह आपको रहने का हक है, जिस तरह आपको चलने का हक है, जिस तरह आपको कोई भी काम करने का हक है, इसी तरह दूसरों को भी। क्योंकि इधर आप एक शहरी हैं, दूसरा भी एक शहरी। गोया कि तम आए पन आज़ादी इस्तेमाल करें कि ग पन हक इस्तेमाल करो, लेकिन बेक सुन हक गस अत मज आए गन कि ब्या तक इस्तेमाल कर। इस तरह से यू हैव द राइट टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। बिल्कुल आप मुल्क के किसी भी कोने में रह सकते हैं, आप कोई भी काम कर सकते हैं। ये नहीं कि आपका बाप
अगर एक प्रोफेशन से हैं कि आपको लाजमी वही प्रोफेशन वही उसी पर आपको लगना है, नहीं भाई। आपकी चॉइस अगर दूसरे काम में है, आप आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप अपने प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं, हाँ। और इस तरह से यानी कह काम कर हे कह रुकत कह गला मतलब कह कार कर प्रोवाइडेड सह कार गई अंडर लॉ। तो इथे कन हेक ट्रेड कर बिजनेस कर, और इथे कन आप गैदर हो सकते हैं, आप यूनियन बना सकते हैं, आप एसोसिएशन बना सकते हैं। लेकिन और ऐसे कन गैदर ग विदाउट आर्म्स, तथ मज हथियार गसन तथ मज की। और इसी तरीके से आप कोई भी काम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अकु चीज़ गस जहनस मज सह काम सह कार तम सत मुल्क कि सालमियत पे, मुल्क आज़ादी पे और मुल्क यकजहती पे तम सत बुरा असर पेन कहीं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे। इंशाल्लाह इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।